Hi everyone, let's start. Sum 128 है. Equation of normal of the curve this at t is equal to 1 is. Equation of normal क्या होती है? y minus y1 is equal to minus 1 by tangent होती है ना. tangent क्या होती है? dy by dx into x minus x1. हमारे पास x भी है और y भी है. dx और dy हम फाइंड कर लेंगे एंड देन dy by dx at t is equal to 1 पे फाइंड कर लेंगे. तो क्या वैल्यू आएगी? 1. और x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई. t की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. t की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी y1 की. सो इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज पुट करते हैं एंड देन इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. नेक्स्ट देखिए, 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस एंड दिस इफ ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट this then third vertex of the triangle is देखो सेंट्रोइड तो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एंड सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. अब हमें ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर हमें गिवन है 0 0 और 2 वर्टेक्स है. फिगर कुछ ठीक है, हमें एक की ही ज़रूरत पड़ेगी. हमने एक जो है एल्टीट्यूड वो ड्रॉ कर लिया. 2 वर्टेक्स ये हैं. ओके, हम इक्वेशन निकालनी जिसको सेटिस्फाई करें. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, AD की इक्वेशन फाइंड करेंगे. उसके लिए हमें देखो पासिंग पॉइंट तो है 0 0 और स्लोप और फाइंड करनी है. अब AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है तो AD की जो स्लोप है BC की स्लोप के रेसिप्रोकल होगी माइनस में. तो BC की स्लोप क्या होगी? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1. ये m1 हो गया. सॉरी, ये जो लाइन है उसकी स्लोप क्या थी? m2 थी हमने. तो m1 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम माइनस में 7/4 हो जाएगा. तो इक्वेशन ऑफ AD यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. सो यहाँ से 4y इज इक्वल टू 7x है. अब हमारे पास ऑप्शन गिवन है, देखो 7 4 जा 28, 4 7 जा 28. या तो दोनों प्लस के होने चाहिए, x 7 और y 4, या दोनों माइनस के होने चाहिए. प्लस वाला है नहीं ऑप्शन में तो माइनस वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो ये हमारा ऑप्शन है. नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज. ठीक है, एलिप्स की जो इक्वेशन होती है इसमें यहाँ पर a² b² है ये 25. ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू c बाय a. और c क्या होता है? √a² माइनस b². इनकी वैल्यू हमें पता ही है तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 3 और a की वैल्यू क्या थी? a² 25 था तो ये कितना हुआ? 5, यानी कि 3/5 आंसर आ जाएगा हमारा. इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7 x⁻8 आर इक्वल गिवन है. देन n इज इक्वल टू TR+1 क्या होता है? NCR a⁻n माइनस r b⁻r होता है. यहाँ पे a ये है, b ये है. ठीक है, x की सबसे पहले x की पावर अलग कर लो. 2 की n माइनस 7 हो गई यहाँ से. अब हमें देखो ये निकालिए. अब हमें x की 7 का कोफिशिएंट और x की 8 का कोफिशिएंट इक्वल है. यहाँ से एक चीज़ देखिए, NCR 2n माइनस r एंड 3r इंटू में x⁻r. अगर हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो r को 7 पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ये वाला है. और 8 चाहिए तो x की जगह r की जगह 8 आ जाएगा और दोनों इक्वल हैं. तो यही किया हमने. ठीक है, NC7 को NC8 के नीचे ले गए और यहाँ से जो कट हुआ कट कर दिया हमने. और हमारे पास रिज़ल्ट होता है कि NCR बाय NCR माइनस 1 किसके इक्वल होता है? n माइनस r माइनस 1 डिवाइड बाय r. यानी कि जो बड़ी वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी, छोटी वाली माइनस हो जाएगी. तो यही किया हमने. 7 माइनस हो गया, 8 नीचे आ गया. बस सोल्व करके n की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट है लाइन्स दिस एंड दिस विल बी कॉन्करेंट. कॉन्करेंट मीन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 3 लाइन्स. तो किस वैल्यूज़ के लिए?
सबसे पहले हम इनमें से दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे। ओके, फर्स्ट और थर्ड का उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, 0 और 1। अब जो सेकंड इक्वेशन थी जिसमें a था हमारे पास, उसमें x की वैल्यू अगर हम 0 रखें, देखो a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगी। ओके, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि सभी रियल वैल्यूज़ के लिए a की ये क्या है, कॉन्करेंट है। नेक्स्ट देखिए, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। जब भी ऐसे हमारे पास फंक्शन हो ना अलग अलग से, प्लस में दे रखा हो, माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में, तो दोनों की अलग अलग निकाल के और उनकी जो कॉमन डोमेन होती है वही हमारा आंसर होता है। अब इसकी और इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। देखो रूट वाला फंक्शन है, रूट के अंदर जो भी टर्म होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी अगर वो न्यूमरेटर में है तो, और डिनोमिनेटर में है तो नीचे 0 तो आ नहीं सकती, तो जो ये टर्म है रूट के अंदर वाली वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ से देखो 9 ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ रूट किया। जब भी ऐसे रूट में स्क्वायर के ऊपर रूट हो ना, इट मीन्स जो इसकी मोड वैल्यू है वो लेस देन होगी, इसका रूट क्या आएगा, 3 से। इट मीन्स जो x है वो प्लस के 3 से छोटा है, -3 से बड़ा है, तो हम नंबर लाइन पे ये शो कर देंगे। ठीक है, x ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2 है, ये 2 रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और जो x है -3 और 3 के बीच में है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें कॉमन पोर्शन तो अपना यही आ रहा है ना, -3 से लेकर, तो -3, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। 140 देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर है, मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है। ए चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फेयर, एक स्फेयर में इसको चेंज कर देता है। द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज, अब देखो उसी क्ले से क्या बना है, कोन था, उसी से स्फेयर बना है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो 1/3 कर दो उसका। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। बस यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 6। नेक्स्ट देखिए 142, द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द सर्कल दिस अबाउट इट्स डायमीटर। जैसे कोई सर्कल है या बैंगल है, उसको उसकी डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाएंगे तो स्फीयर ही बनेगा, तो उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। और जो रेडियस सर्कल की होगी वो स्फीयर की होगी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, जो 4 सर्कल है ना उसके एरिया के इक्वल होता है। तो 4 πr² होता है ना सर्कल का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 πr²। बस यहाँ वैल्यू पुट करो। नेक्स्ट देखिए 143, इफ़ दिस दे रखा है, ठीक है, देन dy बाई dx हमें फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0 पे। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ x और e की पावर एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, x एज इट इज़, e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का फिर से प्रोडक्ट रूल से, प्लस फिर e की पावर एक्स वाई एज इट इज़, x का 1 हो जाएगा, प्लस y का dy बाई dx, प्लस साइन स्क्वायर का 2 sin x और sin x का cos x आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिला, e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है, तो बहुत इजी है, ये एक रिज़ल्ट ही होता है हमारे पास। ओके, ये रिज़ल्ट है हमारे पास कि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको बस इस साइड ले आया, ये प्लस हो गया, इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ डाल दीजिए। ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी वेक्टर का मोड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।